ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली ग्यारस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे ग्यारस की संपूर्ण व्रत कथा। तो सारे विष्णु भक्तों से कहना है कि इस कथा को प्रेम भाव से सुने और चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में श्री हरि का जयकारा अवश्य लगाएं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि की थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा कुछ न कुछ खाती ही रहती थी। उसका ध्यान स्नान और पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं था। वह सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती और उसके बाद ही घर के कोई दूसरे काम किया करती थी। तो उसकी सास यह देखकर बहुत ही दुखी रहती थी। उसने अपने बहू को कई तरह से समझाने की कोशिश की कि बेटा, सुबह पहले उठकर स्नान करो, उसके बाद पूजा पाठ करो, फिर उसके बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। लेकिन वो अपनी सास की एक भी नहीं मानती। कहती कि मुझे तो बहुत भूख लगती है, अगर मैं थोड़ी देर ही कुछ ना खाऊं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो एक दिन उसकी सास को अपने घर पर पूजा करवानी थी। तो वह मन में यह सोचकर परेशान हो रही थी कि उसकी बहू तो पूजा पाठ तक भूखी नहीं रहेगी, तो पूजा पाठ सुचारू रूप से संपन्न नहीं होगी, क्योंकि वो तो सुबह उठते ही सबसे पहले खाने के लिए दौड़ेगी और अगर मैं पूजा के लिए कुछ बनाऊंगी तो ज़रूर वो जूठा कर देगी। तो अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए उस बुढ़िया ने एक तरीका निकाला। पूजा वाला दिन आया तो सुबह उसने एक मटका लिया, उसके नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और फिर उसी मटके को अपनी बहू को देकर कहने लगी कि बहू, आज हमारे घर में पूजा है, इसीलिए खाना खाने से पहले एक मटका पानी ले आओ और आते ही भोजन कर लेना। मैं भोजन तैयार करती हूँ और तुम जल्दी से पानी लेकर आओ। तो जैसे ही बहू अपनी सास के हाथ से गड़ा लिया तो उसे वह छोटा सा छेद दिखाई दे गया। तो वह समझ गई कि सासू माँ मुझे जानबूझकर घर से दूर भेज रही हैं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, मैं अभी आती हूँ, आज तो मैं पूजा पाठ होने के बाद ही भोजन करूँगी। यह कहकर वो अंदर चली गई। अपनी बहू में आए बदलाव को देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हो रही थी। लेकिन बुढ़िया की बहू और भी चालाक थी। वह अंदर जाकर अपनी साड़ी में आटा बांधकर घड़ा लेकर पनघट पर चली गई। पनघट पर पहुंचकर उसने आटा निकाला और कुएं के पानी से आटा गूंथकर छोटी छोटी रोटियां बना ली और फिर सोचने लगी कि मैं इन रोटियों को सेकूं कहाँ। इधर उधर देखने लगी। तभी शमशान घाट में चिता जलाई जा रही थी। तो बहू ने सोचा कि यह ठीक है, मैं उस चिता पर जाकर ये रोटियां सेक लाऊंगी। तो सारे लोग वहाँ से चले गए। तो वह उस चिता के पास गई और वहाँ जाकर रोटियां सेक ली, पर उसकी रोटी सूखी थी। वो सोचने लगी कि बिना घी के सूखी रोटी कैसे खाऊं, साथ में और कुछ तो है नहीं, पानी के साथ मुझे अच्छी नहीं लगेगी। तो वह पास ही में गणेश जी के मंदिर गई, जहाँ गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया था। तो उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर खूब सारा घी लगा है। तो उसने झट से अपनी रोटियों को उठाया और गणेश जी के तोंद पर लगे हुए घी से सभी रोटियों को चुपड़ लिया और फिर गणेश जी को भोग लगाकर रोटियां खाने लगी। सारी रोटी खाकर थोड़ा सा आटा बचाया था, वो उस मटके के छेद में लगाया, जिससे वह छेद बंद हो गया। फिर उसने मटके में पानी भरा और घर आ गई। लेकिन गणेश जी उस बहू की इस हरकत से गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने अपनी नाक पर अंगुली चढ़ा ली। अब जब गांव वाले गणेश मंदिर आए तो वो देखने लगे कि गणेश जी के नाक पर अंगुली है। तो वो सोचने लगे कि यह कैसे हुआ है। सारे तरह तरह से पूजा पाठ करने लगे, लेकिन गणेश जी अपनी अंगुली वापस नहीं उतार रहे थे। यह बात पूरे नगर में फैल गई।
फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया, हवन करवाया, गणेश जी को तरह तरह के भोग लगाए, दूर्वा अर्पित की, मोदक के लड्डू चढ़ाए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की। लेकिन गणेश जी तो नहीं माने और उन्होंने अपने नाक से अंगुली नहीं हटाई। अब सारे लोग चिंतित थे, सोचने लगे कि गणेश जी इस तरह क्रोधित बैठे हैं, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। तो राजा ने काफ़ी सोच विचार के बाद पूरे गांव में ऐलान करवाया कि जो भी आदमी गणेश जी की नाक से अंगुली हटा देगा उसे मैं इनाम के तौर पर 5 गांव इनाम में दूंगा। तो यह सुनकर गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए। लेकिन गणेश जी तो नहीं माने, वैसे ही अंगुली चढ़ाई बैठे थे। तो सारे थक हार कर बैठ गए। तो यह देखने के लिए वहाँ पर बुढ़िया और उसकी बहू भी गए हुए थे। तो बुढ़िया की बहू कहने लगी कि राजन, मैं गणेश जी के नाक से अंगुली हटा सकती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यह कार्य कर सकती हूँ। तो अपनी बहू की बात सुनकर उसकी सास हंसने लगी और कहने लगी कि जब बड़े बड़े विद्वान भी कुछ नहीं कर पाए तो तुम कैसे गणेश जी को मनाएगी? तुम्हें तो खाना खाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, जब तुम्हारी बहू छेद वाले घड़े में पानी ला सकती है तो गणेश जी के नाक पर से अंगुली भी हटा सकती है, आप मेरा यकीन मानिए। तभी वहाँ पर बैठे बड़े बुजुर्ग कहने लगे कि जब सबको मौका मिला है तो एक मौका तो बहू को भी मिलना चाहिए, क्या पता ये सच कह रही हूँ। तो सारे लोग मान गए। तो बहू कहने लगी कि मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। तो राजा ने उसके घर से लेकर मंदिर तक आदेश देकर पर्दा बंधवा दिया। अब बहू पहले अपने घर गई और फिर वहाँ से कपड़े धोने वाला धोवना लेकर मंदिर चली गई। सारे लोग पर्दे के आसपास बैठे थे और बहू धोवना लेकर सीधी गणेश मंदिर गई और जाकर कहने लगी कि गणेश जी भगवान, मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने तो अपने नाक पर अंगुली चढ़ा ली। तो घी लेकर चूरमा बनाया, चूरमा बनाकर सबसे पहले भोग तो तुम ही को लगाया, फिर भी तुम नाराज होकर बैठ गए। क्या सीधे घी से तुम्हारा पेट भर जाता? मुझे कोई पूजा पाठ स्तुति नहीं आती है। अब आप अपनी नाक पर से अंगुली हटा लो, नहीं तो मेरे पास धोवना है, अगर धोवने की एक लगाई तो आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो नादान बहू की बात सुनकर गणेश जी को मन ही मन हंसी आने लगी और उनका क्रोध दूर हो गया। वो सोचने लगे कि यह तो पूरी पागल है, अगर सच में मुझे धोवने की मार दी तो नाक पर से अंगुली क्या, मैं तो यहाँ से हट ही जाऊँगा। तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे तुरंत ही अपने नाक पर से अंगुली हटा ली। तो अंगुली हटाते ही बहू ने हाथ जोड़कर गणेश जी को प्रणाम किया और कहा कि हे गणेश जी महाराज, मैंने आज तक कोई पूजा पाठ नहीं की है, पर आज से मैं ये प्रण लेती हूँ कि आज के बाद स्नान करके सबसे पहले आपकी पूजा किया करूँगी। यह कहकर गणेश जी भगवान के सामने माथा टेका और फिर बाहर आ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि राजन, गणेश जी ने अपने नाक पर से अंगुली हटा ली है। तो यह सुनकर राजा और गांव के सारे लोग हैरान हो गए और बहू की जय जयकार करने लगे। तो राजा ने अपने ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए। तो उस बहू की बूढ़ी सास भी यह देखकर बहुत ही खुश हुई और अपनी बहू को हृदय से लगाकर कहने लगी कि बेटा, मैं तो तुझे पागल समझ रही थी, पर तूने तो सच में चमत्कार कर दिखाया। तो वो कहने लगी कि माँ जी, इन सब के पीछे हमारे घर पर जो आपने पूजा करवाई थी उसी का फल है। अगर आप पूजा ना करवाती और मैं पानी लेने के लिए कुएं पर ना जाती तो यह सब कुछ कभी नहीं होता। इस तरह बातें करते हुए दोनों सास बहू खुशी खुशी अपने घर चली गई और फिर उसके बाद सास बहू दोनों रोजाना गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की बहू का मान रखा और उसका कहना मानकर अपनी नाक पर से अंगुली हटा ली, उसी तरह सबकी सुनना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम भाव से कहिए, गणेश जी महाराज की जय हो।
आज अपने सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत की कथा। तो सारे विष्णु भक्त पूरे श्रद्धा भाव से इस कथा को सुने। विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपया करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य बताइए। तो धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था, और जो समाधान उन्होंने किया उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, अब तुम एकाग्र होकर सुनना। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी व्यक्ति एकादशी के सारे नियमों का पालन करते हुए व्रत रखता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वह अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में मोक्ष धाम को जाता है। इस एकादशी के व्रत से 7 जन्मों तक किए हुए पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इस एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। वहाँ पर एक वैभवशाली घर में एक दंपति निवास करते थे, जिसमें पति का नाम ललित था और पत्नी का नाम ललिता था। वे एक दूसरे से बहुत ही अधिक प्रेम करते थे। वे दोनों हर समय साथ रहते थे। अगर उन्हें अलग होना पड़े तो दोनों व्याकुल हो जाते थे। उन दोनों का प्रेम इतना गहरा था कि पूरे नगर में उनके प्रेम की चर्चा होती थी। एक बार की बात है कि पुंडरीक्ष राजा ने एक गान समारोह का आयोजन किया। वहाँ पर अनेक गंधर्व गान करने के लिए आए थे। अप्सरा और किन्नर भी आए हुए थे। तो उन्हीं के बीच में उन्हीं के साथ ललित और ललिता भी गान कर रहे थे। तो गाते गाते ललित का ध्यान अपनी प्रिय पत्नी ललिता की तरफ चला जाता और उसका स्वर भंग हो जाता। इस तरह बार बार गाने का स्वरूप बिगड़ने से राजा पुंडरीक्ष क्रोधित हो गए। इसमें उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ और वो ललित से कहने लगे कि तुम्हारा लय इस तरह बिगड़ने का कारण क्या है। तो ललित हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मैं जैसे ही गायन करता हूँ तो मेरा ध्यान मेरी पत्नी की तरफ चला जाता है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। तो ललित के मन के भाव को जानकर राजा पुंडरीक्ष और भी क्रोधित हो गए और क्रोधपूर्वक कहने लगे कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू कच्चा मांस और मनुष्य खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म के फलों को भोगेगा। तो इस तरह का श्राप सुनकर ललित और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी हुए और हाथ जोड़कर ललित कहने लगा कि महाराज, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती क्षमा करो। जिस तरह का तुम मुझे श्राप दे रही हो वैसी गलती मैंने नहीं की है। पर श्राप के प्रभाव से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस बन गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर और उसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े हुए वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी और कठोर हो गई। इस प्रकार वह राक्षस बनकर अनेक प्रकार के दुखों को भोगने लगा। उसी क्षण वह पर्वत पर चला गया। उसकी पत्नी बहुत ही दुखी हुई और अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। और उधर राक्षस बना हुआ ललित अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी पत्नी भी उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती हुई विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। तो ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी
तो उसे देखकर ऋषि कहने लगे कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए आई हो? तो ललिता कहने लगी कि हे मुनीश्वर, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति को राजा पुंडरीक ने श्राप दे दिया है और श्राप के कारण वह विशालकाय राक्षस बन गया है। इसका मुझको महान दुख है। मेरे पति ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी उसे इतना कठोर दंड दिया गया है। हे मुनीश्वर, आप ही मुझे कोई इसका समाधान बताइए। मेरे पति के उद्धार के लिए कोई उपाय बताइए। मैं अपने पति की इस हालत को देखकर बहुत ही दुखी रहती हूँ। तो ऋषि श्रृंगी कहने लगे कि हे कन्या, तू ऐसा करना, चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है और उसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सारे कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति को दे देती है तो तुम्हारा पति बहुत ही जल्द राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी असव में शांत हो जाएगा। तो मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि हे मुनीश्वर, आप मुझे व्रत की सारी विधि बताइए। तो श्रृंगी ऋषि ने एकादशी का सारा विधान ललिता को समझा दिया और ललिता बड़ी ही प्रसन्न होकर अपने घर आ गई। और जैसे ही चैत्र शुक्ल एकादशी आई तो उसने पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत किया। पूरी निष्ठा और लगन से श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की और दूसरे दिन द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे वो राक्षस की योनि से मुक्त हो जाए, मेरा और मेरे पति का जीवन सफल हो। तो एकादशी व्रत का फल प्रदान करते ही उसका पति ललित राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। इस तरह गुरु वशिष्ठ जी की सुनाई हुई कथा सुनाकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, जो भी मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इस एकादशी के बराबर और कोई दूसरा व्रत नहीं है। जो भी व्यक्ति पूरे प्रेम भाव से इस एकादशी की कथा को पढ़ता है, सुनता है या ज़्यादा से ज़्यादा औरों को सुनाता है, उसे वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे राजा वीरबाहु के पूर्व जन्म का वृतांत और एकादशी व्रत व उसके उद्यापन के बारे में। श्री भगवान जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, काम्पिल्य नगर में वीरबाहु नाम से एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। वे सत्यवादी, क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाले, ब्रह्मज्ञानी तथा मेरे भगत थे। उनका स्वभाव बड़ा ही दयालु था। वे वैष्णवों के भगत थे और मेरी कथा सुनने में हमेशा रुचि रखते थे। दानी, विद्वान, क्षमाशील, पराक्रमी, जितेंद्रिय तथा अपनी स्त्री से स्नेह रखने वाले थे। उनकी पत्नी पतिव्रता, परम साध्वी तथा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाली थी। अपनी उस रानी के साथ वे समूची पृथ्वी का पालन करते थे। मेरे सिवा दूसरे किसी देवता को जानते तक नहीं थे। एक दिन महामुनि भारद्वाज राजा वीरबाहु के घर आए। उन्हें देखकर राजा ने विधि पूर्वक अर्घ्य देकर उनका सत्कार किया और फिर अपने हाथों से उनके लिए आसन बिछाया। बड़ी भक्ति से प्रणाम करके मुनि के सामने खड़े होकर कहने लगे कि हे मुनिवर, आज तो मेरा जन्म सफल हो गया है। परमात्मा भगवान विष्णु मुझ पर बहुत प्रसन्न है, जिससे आप जैसे योगी राज ने आज मेरे घर पर कदम रखे हैं। आपकी पवित्र दृष्टि पड़ने से आज मैं कोटि कोटि पापों से मुक्त हो गया हूँ। तो राजा की बात सुनकर भारद्वाज मुनि कहने लगे कि हे राजन,
तुम भगवान विष्णु के भक्त हो। उत्तम प्रजाओं से युक्त वह धरती धन्य है जिसकी तुम रक्षा करते हो। जहाँ का राजा भगवान विष्णु जी का भक्त ना हो, उस राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। मैं तो तभी यहाँ पर आया हूँ क्योंकि तुम भगवान श्री हरि के भक्त हो। जंगल और तीर्थ में निवास करना अच्छा है, परंतु वैष्णवहीन राज्य में रहना कभी श्रेष्ठ नहीं होता। जहाँ भगवान के भक्त राजा इस पृथ्वी का शासन करता है, उस पाप शून्य राज्य को बैकुंठ मानना चाहिए। जैसे मंत्रहीन आहुति, मरे हुए बछड़े वाली गाय का दूध, 10वीं विद्या एकादशी, लंबे लंबे केस रखने वाली विधवा तथा स्नान के बिना व्रत, ये सब कभी श्रेष्ठ नहीं माने जाते हैं। उसी प्रकार बिना विष्णु भक्त का राज्य भी अच्छा नहीं होता। हे राजन, मैंने जो तुम्हारी ओर देखा है उससे मेरी दृष्टि सफल हो गई है, और जो तुम्हारे साथ वार्तालाप करती है वह वाणी भी आज मेरी सफल हो गई है। तुम भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहने वाले परम पवित्र राजा हो। मैंने तुम्हारा दर्शन कर लिया है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम हमेशा सुखी रहो। अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। तो उसी समय महारानी कांतिमती ने आकर मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को प्रणाम किया। तब मुनिवर ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे देवी, तुम सौभाग्यवती और पतिव्रता रहो और भगवान विष्णु में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। उसके बाद राजा ने पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया है जिससे मुझे अकंटक राज्य, गुणवान पुत्र, मुझ में ही मन लगाए रखने वाली परम सुंदरी और भगवान की भक्त पत्नी की मुझे प्राप्ति हुई है। हे मुनि, मैं कौन था और यह मेरी अर्धांगिनी कौन थी? तो राजा की बात सुनकर भारद्वाज जी ने कहा कि हे राजन, तुम पूर्व जन्म में जीव हिंसा परायण शूद्र थे, नास्तिक, दुराचारी, पर स्त्रीगामी, कृतघ्न, उदंड और सदाचार शून्य थे। परंतु तुम्हारी जो यह पत्नी है, यह पूर्व जन्म में तुम्हारी ही पत्नी थी। इसके लिए मन, वाणी और क्रिया द्वारा सेवन करने योग्य तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं था। यह पतिव्रता नारी निरंतर तुम्हारी सेवा में ही लगी रहती थी। तुम पाप कर्मी थे, इसीलिए मित्रों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, भाई बंधुओं ने तुम्हें त्याग दिया। तुम्हारे पूर्वजों ने जो धन इकट्ठा करके रखा था वह सब नष्ट हो गया था। सारा धन नष्ट हो जाने पर तुम्हें भोग की अभिलाषा त्यों की त्यों बनी रही। तुम कोई काम नहीं लगे। पूर्व कर्मों के परिणाम से तुम्हारी खेती भी चौपट हो गई। अब तुम्हारी हालत बड़ी ही दयनीय थी। उस दशा में सबने तुम्हें छोड़ दिया, पर तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुम्हारी पत्नी प्रतिदिन क्षीणकाय होती हुई भी तुम्हें नहीं छोड़कर गई। सब ओर से विफल मनोरथ होकर तुम निर्जन वन में चली गई और वहाँ अनेक प्रकार के जीवों को मारकर अपना पोषण करने लगी। इस प्रकार रहते हुए तुम्हें बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, एक महामुनि रास्ता भूलकर वहाँ से जा रहे थे। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और उनका नाम था देव शर्मा। उन्हें दिशा का ज्ञान भी नहीं था। वे भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर दोपहर के समय वन में अचेत होकर गिर पड़े। तो उस दुख से पीड़ित ब्राह्मण को देखकर तुम्हारे मन में दया उत्पन्न हो गई। वे बूढ़े ब्राह्मण थे, तुमसे अपरिचित थे, तो भी तुमने उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और कहा कि हे ऋषिवर, तुम कृपया करके मेरे आश्रम पर चलो। वहाँ जल से भरा हुआ सरोवर है जो कमलों के समुदाय से सदा सुशोभित रहता है। वह आश्रम सुंदर फलों फूलों से मनोहर और वृक्षों से घिरा हुआ है। वहाँ ठंडे जल में स्नान करके नित्य कर्म करना, उसके बाद फल खाना, शीतल जल पीना। जब देव शर्मा ब्राह्मण को थोड़ा थोड़ा होश आया तो वे शूद्र का हाथ पकड़कर जलाशय के समीप चले गए। वहाँ सरोवर के तट पर
एक पेड़ की छाया में बैठ गए। फिर विधि पूर्वक स्नान किया। देवताओं और पितरों का तर्पण करने के पश्चात भगवान विष्णु जी की पूजा की। फिर उस शीतल जल को ग्रहण किया और फिर पुनः उसी पेड़ के नीचे आकर विश्राम करने लगे। तब उस शूद्र ने अपनी पत्नी के साथ आकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और बड़ी भक्ति से कहा कि हे ऋषिवर, आप हमारे अतिथि हैं और हम दोनों का उद्धार करने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से हमारे सारे पापों का नाश हो गया है। यह कहकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, इन ब्राह्मण देवता के लिए तुम स्वादिष्ट, कोमल, सरस, पके हुए तथा प्रिय लगने वाले फल लेकर आओ। तो ब्राह्मण कहने लगे कि बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। पहले तुम अपनी जाति और कुल का परिचय दो कि तुम कौन हो, क्योंकि बिना जाने किसी ब्राह्मण के यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता हूँ। तो शूद्र कहने लगा कि हे द्विजश्रेष्ठ, मैं तो शूद्र हूँ। मेरे दुष्ट बंधुओं ने मुझे त्याग दिया है। जब वे दोनों इस तरह बात कर रहे थे, तभी शूद्र की पत्नी ने ब्राह्मण के आगे फल परोस दिए। तो ब्राह्मण ने उन फलों का भोजन किया और उसके बाद ठंडे जल को पीकर उनका चित्त बड़ा ही प्रसन्न हुआ और फिर वे वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। शूद्र ने भी अपने घर जाकर अपनी पत्नी के साथ भोजन किया और फिर ब्राह्मण के समीप आकर कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ से आए हैं और इस निर्जन वन में आपके आने का कारण क्या है? तो शूद्र की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जाना चाहता हूँ। अपरिचित मार्ग से चलकर इस भयंकर वन में आ गया हूँ। तुमने आज मुझे जीवन दान दिया है, इसीलिए मेरा यह जीवन तुम्हारा दिया हुआ है। अब मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। बताओ, मैं तुम्हारा क्या उपकार करूँ? तो शूद्र कहने लगा कि राजा भीम से सुरक्षित विदर्भ नगरी मेरा निवास स्थान है। मैं महाराष्ट्र प्रांत का रहने वाला हूँ। मेरी जाति शूद्र है। मैं सदा ही पाप में लगा रहा, अपने वर्ण धर्म को छोड़ दिया। फिर बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और उसके बाद मैं इस वन में आ गया हूँ। यहाँ प्रतिदिन जीव हिंसा करके अपनी स्त्री के साथ जीवन निर्वाह करता हूँ। हे मुनिवर, अब इस पातक से मुझे अत्यंत खेद और वैराग्य हो गया है। हे प्रभु, मुझ पापी के ऊपर दया करो। इससे उद्धार का मुझे कोई रास्ता बताओ। हे ब्राह्मण देव, आप कृपया करके कोई ऐसा उपदेश दें जिसके प्रभाव से मैं और मेरी पत्नी यमराज के दर्शन ना करें। मैं भगवान विष्णु को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता हूँ। तो देव शर्मा ब्राह्मण कहने लगे कि हे शूद्र, आज अचानक से तुम्हारे मन में भगवान विष्णु के प्रति ऐसी श्रद्धा जागी है, इससे तुम तीर्थ और व्रत को किए बिना ही करोड़ों पापों से मुक्त हो गए हो। आतिथ्य, सत्कार और भक्ति से तुम्हें भगवान विष्णु का पद प्राप्त हुआ है। इस तरह कहकर देव शर्मा ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग को चले गए। इस तरह कहकर भारद्वाज जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब कुछ मैंने तुम्हें कह सुनाया है। तो यह सुनकर राजा कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझे संपूर्ण एकादशी की उत्तम विधि का उपदेश दीजिए, जिससे भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त हो। तो ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मार्गशीर्ष आदि महीनों में सभी द्वादशी तिथियों को कल्याण में अखंड एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी को नक्त व्रत करें, एकादशी को दिन में और रात्रि में भी व्रत रखें और द्वादशी को पारण के रूप में केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए। इसे अखंडा एकादशी कहते हैं। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य की ज्योति मंद हो जाए, उसी समय को नक्त जानना चाहिए। उसी में किए हुए भोजन को नक्त व्रत कहते हैं। रात्रि में भोजन करने का नाम नक्त व्रत नहीं है।
अतः दसवीं की रात्रि को भोजन ना करें। कांस्य के बर्तन में भोजन उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, शहद, दूसरे का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, इन 10 वस्तुओं को विष्णु भक्त मनुष्य को दसवीं के दिन से ही त्याग देना चाहिए। बार बार जलपान, हिंसा, अपवित्रता, असत्य भाषण, पान चबाना, दांतुन करना, दिन में सोना, मैथुन सेवन, जुआ खेलना, रात में सोना और पतित मनुष्यों से बातें करना। विष्णु भक्त पुरुष को इन 11 बातों को एकादशी के दिन त्याग देना चाहिए। एकादशी को भगवान से प्रार्थना करें कि हे केशव, आज आपकी प्रसन्नता के लिए मेरे द्वारा दिन और रात में संयम नियम का पालन हो। मेरी सोई हुई इंद्रियों के द्वारा यदि स्वप्न में कुछ विकलता, भोजन या मैथुन की क्रिया हो जाए अथवा मेरे दांतों के अंदर यदि पहले से अन्न सटा हुआ हो तो हे पुरुषोत्तम, इन सब बातों को क्षमा करना। पापों से निवृत्त होकर जो गुणों के साथ वास किया जाए उसी को उपवास समझना चाहिए। शरीर को सुखा डालने का नाम उपवास नहीं है। पहले कही हुई 10 बातें तथा प्राय अन्न, शहद और शरीर में तेल मलना आदि कार्य द्वादशी के दिन विष्णु भक्त पुरुष को नहीं करने चाहिए। फिर द्वादशी आने पर भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान गरुड़ ध्वज, आज सब पापों का नाश करने वाली पुण्यमयी पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त हुई है। इसमें मैं अपने व्रत का पालन करूँगा। आप प्रसन्न होइए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर स्वयं भोजन करें। इस विधि से जब तक वर्ष की समाप्ति हो तब तक विद्वान पुरुष एकादशी व्रत करता रहे। वर्ष पूरा होने पर उसका उद्यापन करें। मार्गशीर्ष के शुभ शुक्ल पक्ष में एकादशी का उद्यापन किया जाता है। उसमें विधि के जानने वाले 12 ब्राह्मणों को आमंत्रित करके 13वें आचार्य को पत्नी सहित आमंत्रित करना चाहिए। यजमान स्नान करके पवित्र हो श्रद्धा एवं इंद्रिय संयम पूर्वक अर्घ्य और वस्त्र आदि सामग्रियों से पंडित जी का पूजन करना चाहिए और फिर उसके बाद पंडित जी उत्तम रंगों से चक्कर कमल संयुक्त सर्वतोभद्र मंडल बनावें। उस मंडल को सफ़ेद वस्त्र से ढक दें। फिर पंच पल्लव तथा पंच रत्न से युक्त कपूर और अगरू के सुगंध से वासित जल पूर्ण कलश को लाल कपड़े से वेष्टित करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखें। साथ ही उस कलश को फूलों की मालाओं से भी आच्छादित करना चाहिए और उसे सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर स्थापित कर देना चाहिए। कलश के ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद सर्वतोभद्र मंडल में 12 महीनों के अधिपतियों की स्थापना करके अखंड व्रत की पूर्ति के लिए उनका पूजन करना चाहिए। मंडल से पूर्व भाग में शुभ शंख की स्थापना करते हुए कहना चाहिए कि हे 5 जन्य, तुम पहले समुद्र से उत्पन्न हुए, फिर भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने हाथों में धारण किया। संपूर्ण देवताओं ने तुम्हारे रूप को संवारा। तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। सर्वतोभद्र मंडल से उत्तर दिशा में हवन के लिए वेदी बनावें और संकल्प पूर्वक वेदोक्त विष्णु संबंधी मंत्रों से हवन करें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा की स्थापना करके पुरुष सूक्त एवं पौराणिक शुभ मंत्रों से उसका पूजन करें। नैवेद्य चढ़ावें, धूप दीप आदि उपहार भेंट करके आरती उतारें। फिर यक्ष कर्दम आदि से पूजा करके परिक्रमा करें। ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाकर नमस्कार करें। उसके बाद ब्राह्मणों को आचार्य आदि क्रम से वैदिक मंत्रों का जप करना चाहिए। जप के अंत में भगवान विष्णु जी की कलश के ऊपर स्थापना करनी चाहिए। सुबह दिन निकलने पर हवन करना चाहिए। यज्ञ अग्नि क्रियापरायण पुरुष पहले पात्र स्थापना करके विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात स्तुति करे।
उसके बाद अपनी शाखा के गृहसूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार चरु पूर्वक होम करें। चरु 2 पात्रों में तैयार करें। पुरुष सूक्त मंत्र से चरु की 16 आहुतियाँ दें तथा घी युक्त पायस द्वारा 4 बार श्रेष्ठ आहुति प्रदान करें। उसके बाद अंगूठे से लेकर तर्जनी तक की लंबी 100 प्लास की समिधाएं लेकर उन्हें घी में डबो दें। फिर मंत्रों से कर्म की सिद्धि के लिए उनका हवन करें। समिधाओं की 100 आहुति देने के बाद तिल की 200 आहुतियाँ देनी चाहिए। इस प्रकार वैष्णव होम करके ग्रह यज्ञ प्रारंभ करें। उसमें भी क्रमशः समेधा होम, चरु होम और तिल होम करने चाहिए। उसके बाद स्वस्ति वाचन करवाकर पूजन करना चाहिए। फिर ऋत्विजों को दक्षिणा देनी चाहिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को एक दूध देने वाली गाय बछड़े सहित दान करनी चाहिए। ब्राह्मणों को 13 पद दान करें और जो ब्राह्मण का जोड़ा है उन्हें भी वस्त्र आदि देकर संतुष्ट करें। अगर संभव हो तो कुछ धन राशि भी दान करनी चाहिए और साथ ही जल से भरे हुए 25 कलश दान करने चाहिए। इस तरह अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करना चाहिए। जो व्यक्ति इस तरह अखंड एकादशी व्रत करके उसका उद्यापन करता है वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष धाम को जाता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में लप्सी और तपसी नाम के 2 भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लप्सी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूँगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लप्सी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लप्सी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तपसी कहने लगा कि कैसे? मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है।
तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो आज की कथा सुनकर आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। कल फिर मिलेंगे कार्तिक स्नान की कथा और कार्तिक मास महात्म्य के अगले अध्याय के साथ। आप सभी की मंगल कामना के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।